कि बहन जी ने जो आदेश दिया है, जो संदेश दिया है, उस संदेश के तहत न हम सांपनाथ के साथ जाएंगे न नागनाथ के साथ जाएंगे। कहने का मतलब कि न हम एनडीए की तरफ जाएंगे न इंडिया की तरफ जाएंगे। ये दोनों ही सांप हैं, ये निगलने का काम करता है, डसने का काम करता है और बहुजन समाज को कभी भी ये न्याय देने का काम नहीं करेगा। ये मणिपुर में आज आदिवासियों के साथ क्या हुआ, वहाँ तो एनडीए की सरकार है। राजस्थान में क्या हुआ, तो वहाँ इंडिया की सरकार है। तो ये एनडीए और इंडिया वाले मिलकर हमें कहीं ना कहीं बहुजन समाज को दबाने का काम किया है। तो कह रहा है कि संपर्क में है। नीतीश कुमार से बहन जी की कब मुलाकात हुई होगी? अगर रहती तो इंडिया की बैठक में शामिल होती ना। बहन जी पीछे के से चलने वाली नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी जब 4 बार मुख्यमंत्री रही, वहाँ 10 लोगों की सुधरी। यहाँ 3 डिसमिल जमीन कह करके 3 डिसमिल जमीन लोगों को नहीं दिया गया और आदरणीय बहन जी ने वहाँ 3-3 एकड़ गरीबों को जमीन दिया है। और यही सुधार हमारे बिहार में भी होगा। जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगी तो निश्चित रूप से पूरे भारत में हमारे बहुजन समाज का कल्याण होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। बहुजन समाज पार्टी पूरे बिहार में अब जो कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही हैं, पूरे बिहार से आह्वान कर रही हैं कि बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाया जाए और वो ना कि एनडीए ना फिर इंडिया के साथ हैं, वह तीसरी ताकत बनकर उभरेंगी। बहरहाल जो बिहार के प्रदेश प्रभारी हैं अनिल पटेल साहब क्या कुछ कर रहे हैं और केंद्रीय प्रभारी लालजी मैधांकर वो क्या कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले आप इस वीडियो में सुने। देखिए, अभी हम आरा आए हैं और आरा में बहुजन समाज पार्टी अपने पूरे प्रदेश की टीम के साथ, हमारे उत्तर प्रदेश से लालजी मैधांकर साहब हैं जो यहाँ के प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश से ही चल करके आए हुए हैं सुरेश राव साहब जो प्रभारी हैं, संजय मंडल जी हैं, रंजन पटेल जी हैं, सुनेश जी हैं, अमर आज़ाद जी हैं। पूरी प्रदेश की टीम आज आरा में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठी है और चुनाव की तैयारी तो है ही, लेकिन अभी हम अपने कार्यकर्ताओं को जगा रहे हैं। जो कार्यकर्ता काफ़ी दिन से थोड़ा शिथिल पड़े थे, उनको जगाने का काम कर रहे हैं और जगा रहे हैं, क्योंकि बहन जी ने जो आदेश दिया है, जो संदेश दिया है, उस संदेश के तहत न हम सांपनाथ के साथ जाएंगे न नागनाथ के साथ जाएंगे। कहने का मतलब कि न हम एनडीए की तरफ जाएंगे न इंडिया की तरफ जाएंगे। ये दोनों ही सांप हैं, ये निगलने का काम करता है, डसने का काम करता है और बहुजन समाज को कभी भी ये न्याय देने का काम नहीं करेगा। सांपनाथ नागनाथ की बात करते हैं, एक तरफ बहन जी इंडिया में नहीं है ना एनडीए में, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार और आरजेडी को संपर्क में है, वो लगातार वो कह रहा है कि संपर्क में है। नीतीश कुमार से बहन जी की कब मुलाकात हुई होगी? ये मीडिया में आप ये हवा फैला सकते हैं, कह सकते हैं बहन जी के बारे में कि बहन जी इनके साथ हैं, उनके साथ हैं। अगर रहती तो इंडिया की बैठक में शामिल होती ना। बहन जी पीछे के से चलने वाली नहीं है। जहाँ रहेंगी खुल कर रहेंगी और खुल करके बात करने के। तो हम वो बताना चाहते हैं कि बहन जी ने जो संदेश दिया है बिहार को कि इस बार बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बल पर पूरे भारत में चुनाव लड़ेगा और बिहार में भी लड़ेगा। 40 सीट पर हम मजबूती से लड़ेंगे और उसी श्रृंखला में आज हम आरा आए हैं। आरा लोकसभा सीट की समीक्षा करेंगे और यहाँ अपने लोगों को तैयार करेंगे। जो लोग तैयार हैं, गांव-गांव जाने का काम करिए और अपने बूथ कमेटी को बनाइए। बिहार में क्या लगता है सर, बिहार में अगर बसपा की सरकार बनती है तो क्या लगता है बिहार की जो दशा है वो सुधर जाएगी? निश्चित रूप से जब उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी जब 4 बार मुख्यमंत्री रही, वहाँ 10 लोगों की सुधरी। यहाँ 3 डिसमिल जमीन कह करके 3 डिसमिल जमीन लोगों को नहीं दिया गया और आदरणीय बहन जी ने वहाँ 3-3 एकड़ गरीबों को जमीन दिया है। तो निश्चित रूप से वहाँ लोगों को सुधार हुआ है और यही सुधार हमारे बिहार में भी होगा। जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगी तो निश्चित रूप से पूरे भारत में हमारे बहुजन समाज का कल्याण होगा और सुधार होगा। आज तो कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। आज आए दिन बहुजन समाज के लोग, कहीं दलित को मारा जा रहा है, कहीं पिछड़े को मारा जा रहा है, कहीं अति पिछड़े को मारा जा रहा है। आए दिन मारा जा रहा है और कहीं उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। महर्षि विश्वामित्र की नगरी से आपने शंखनाद किया है, कहा था कि बाद में प्रधानमंत्री बने उसी दिशा में काम कर रही है। देखिए, बसपा निश्चित रूप से कार्य कर रही है और अपने बहुजन समाज के लिए कार्य कर रही है और ये बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इन दोनों के बीच से रास्ता निकाल करके दिल्ली की तरफ कुछ करेगी। तो महर्षि विश्वामित्र की धरती से शुरू करके आप महाअन्य की धरती पर आए हैं, क्या शंखनाद करेंगे? देखिए, यहाँ हमने तो कहा है कि ये शंखनाद हमारा बहुजन समाज पार्टी का है कि
बहुजनों पर जो अत्याचार हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, बहुजनों को न्याय नहीं मिल रहा है, बहुजनों का अधिकार नहीं मिल रहा है, जो बाबा साहब ने जो अपने संविधान के तहत अधिकार दिया था, उस अधिकार को ये जो तथाकथित एनडीए और इंडिया वाले जो सरकार है ये उनको नहीं देने दे रही है। ये मणिपुर में आज आदिवासियों के साथ क्या हुआ, वहाँ तो एनडीए की सरकार है। राजस्थान में क्या हुआ, तो वहाँ इंडिया की सरकार है। तो ये एनडीए और इंडिया वाले मिलकर हमें कहीं ना कहीं बहुजन समाज को दबाने का काम किया है और हमेशा बाबा साहब ने जो संविधान में दिया है उस संविधान को अक्षरशः लागू नहीं किए हैं। हमारी आदरणीय बहना पूरे बिहार से हम लोग हुंकार भरे हैं, हर लोकसभा से हुंकार भर रहे हैं कि हम अपनी बहना को जिताएंगे और आरा लोकसभा से भी मैं कहना चाहता हूँ, आरा लोकसभा भी बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और जीत करके अपनी बहना को प्रधानमंत्री बनाएगी। सर, आप इंडिया एनडीए के साथ नहीं है तो फिर क्या करेंगे? देखिए, इंडिया और एनडीए के साथ नहीं है तो इसका मतलब क्या हमारे पास रास्ता नहीं है? बाबा साहब ने तो रास्ता ही बनाया ना, संविधान बनाया है। उस संविधान में तो हमारे पास पूरा रास्ता है। हमारी सरकार बनेगी, हमारे सांसद चुने हुए आएंगे, हम सरकार बनाएंगे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। इसके साथ और इंडिया एनडीए वाले जो अगर आना होगा वो आएंगे, लेकिन सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी और बहन मायावती की। बहुजन समाज पार्टी की लीडर परम आदरणीय बहन जी नारा लगाती हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ऐसे हम सर्वजन समाज में बहुजन मूवमेंट का काम करके और इस देश में जो 6000 टुकड़ों में बटी हुई 85% आबादी की जातियां हैं, उनको हम बहुजन समाज पार्टी का आधार बनाते हैं। वो अपना INDIA बनाएं, वो पार्टियों का गठजोड़ करें और ये एनडीए वाले पूरे देश में जिन्होंने आग लगाई हुई है, पूरा देश जल रहा है, ये 36-38 दल को बुला करके, उसमें तो 17-18 दल ऐसे हैं जिन्होंने मात्र पंजीकरण करवाया हुआ है। हम लोग ऐसे नेताओं को जो मात्र पंजीकरण करवाते हैं उनको हम चमचा कहते हैं। कांसी राम जी ने चमचा एज नाम की किताब लिख करके उन्हीं को डिफाइन किया। ये चुनावी मेढक हैं, बरसाती मेढक हैं जो निकल के चुनाव में चले जाते हैं। हम बहुजन समाज की बिखरी हुई जातियों को इकट्ठा करके हम बहुजन समाज का निर्माण करते हैं। हम जातियों के साथ जातियों का गठबंधन बना करके देश की सत्ता पर हुकूमत कायम करेंगे, ऐसा माननीय कांसी राम साहब का बहन जी का सिद्धांत है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी आज देश में तीसरा विकल्प है। एक तरफ ये दोनों पूरे देशवासियों को दो धड़े में बांटना चाहते हैं। ये चाहते हैं तीसरा विकल्प न बने। ये श्री नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, ममता बनर्जी जी इत्यादि इत्यादि, इन लोगों की अपनी कोई पॉलिटिक्स नहीं है क्या? इनका अपना कोई दायरा नहीं है क्या? ये लोग अपना प्लेटफॉर्म नहीं समझते। या तो ये बीजेपी के साथ जाएंगे और या तो ये कांग्रेस के साथ जाएंगे। ये उन्हीं दोनों की पूंछ पकड़ के लटकेंगे। अगर इस देश में कोई तीसरा विकल्प है, तीसरी ताकत है, तो भारत की राष्ट्रीय पार्टी, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। माननीय बहन जी तीसरी ताकत हैं। जिनको बहन जी के साथ आना होगा वो लोग आएंगे और हम लोग देश की गद्दी पर बहन जी को बैठाएंगे। बिहार प्रदेश ने, हमारे साथियों ने ऐसा नारा लगाया है, बिहार प्रदेश ने ठाना है माननीय बहन जी को PM बनाना है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।